हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 दैट मीन्स वृत्त का समीकरण तथा आलेख यानी इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ अ सर्किल। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहां से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर इन सभी चैप्टर्स के जितने भी मैंने अब तक चैप्टर किए हैं गाइस, उन सभी के चैप्टर की पीडीएफ भी वहां पर है। आप उस पीडीएफ का भी पूरा लाभ उठाएं। साथ में आप वहां पर हमसे अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज आप हमसे जुड़िएगा टेलीग्राम पर। इस वीडियो के अंदर आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है कि वृत्तों का समीकरण आपको ज्ञात करना है। पहला पार्ट इन्होंने क्या दिया कि प्रत्येक अक्ष को मूल बिंदु से 6 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। देखिए, कंडीशन इसने क्या दी है। पहली बात है हमें ये चीज समझने की कि इसने क्वेश्चन क्या दिया है। इन्होंने बोला है कि प्रत्येक अक्ष को, अब अक्ष कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं ना, होते तो 3 है, बट आपके सिलेबस में कितने? सिर्फ अभी तक 2 ही है। एक एक्स अक्ष होता है, एक आपके पास वाई अक्ष होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक अक्ष को मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब 0 0 हो गया, मूल बिंदु से 6 इकाई दूर, यानी यहां से लगभग 6 इकाई दूर, सॉरी मूल बिंदु से मतलब ये वाला पॉइंट नहीं, यहां से ऐसे, यहां ये 6 इकाई दूर, ऐसे भी और ऐसे भी, ये वाली लाइन नहीं है, और ऐसे भी, ये डिस्टेंस भी 6 और ये डिस्टेंस भी 6 है। वो वृत्तों पर स्पर्श करता है, मतलब वृत्त जो है इन पर ऐसे स्पर्श कर रहा है यहां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त कुछ ऐसे ही तो जा रहा होगा ना आपके पास। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ। इसका सेंटर पॉइंट समझते। देखिए, इतनी बात आपके पास समझ में, इसको हम पहले थोड़ा फेयर करते हैं। देखो, हमने ये एक्सिस बनाया, ये इस तरीके से, ये एक्सिस हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि यहां मूल बिंदु मेरे पास ये हो गया। अब क्या बात है कि मूल बिंदु से, मतलब यहां से आपका डिस्टेंस यहां तक मैंने माना 6 है, ये वाला, और यहां से मैंने माना यहां तक आपका कितना है? 6 है, क्योंकि यहां आपका वृत्त टच कर रहा है। इसका मतलब वृत्त जो है कुछ इस तरीके से जा रहा है आपका, जहां टच हो रहा है वो डिस्टेंस आपका कितना है? मूल बिंदु से 6 इकाई पर है। तो आपका केंद्र बिंदु कितना होगा? देखिए, जब हम स्केल से हम नापेंगे इसको, तो ये वाला पॉइंट ऐसे जाएगा और यहां से ये पॉइंट आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है ये डिस्टेंस कितना अच्छे है और ये डिस्टेंस कितना अच्छे है। तो ये पॉइंट कितना हो गया आपके पास? 6 और 6 नहीं हो गया क्या? आई बात समझ में? भाई ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस इसके बराबर, इसका मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर, तो ये कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। तो ये यानी ये वाला पॉइंट एक्स और वाई आपके पास होते हैं, यानी आपके पास सेंटर पॉइंट होते हैं एच और के इसके अंदर। लेकिन अगर एक्सिस को देखें तो एक्स और वाई होते हैं। तो एक्स का डिस्टेंस कितना आपके पास? 6, वाई का भी कितना है? 6। तो यहां से हमारे पास क्या निकल गए? यानी केंद्र बिंदु निकल गए। तो हम लिखेंगे चित्र से वृत्त का केंद्र बिंदु कितना निकले आपके पास? 6 और 6 है। क्लियर है? अब केंद्र बिंदु वैसे कितने होते हैं? यानी कि एच और के होते हैं। यानी कितना निकल गया आपके पास? 6 और 6 निकल गया। अब इन्होंने बोला है कि वृत्त का समीकरण निकालना है। हमें पता है वृत्त का समीकरण क्या होता है। देखिए, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें फॉर्मूला ये मिल गया, हमें याद है। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है? 6 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू y माइनस के की वैल्यू कितनी है? 6 का होल स्क्वायर, और r कितना है आपके पास? हम यहां से r भी लिख लेते हैं। देखो, ये r ही तो है इसकी, ये जो डिस्टेंस है ये r ही तो है ना इसकी, समझ रहे हो?
ये भी मेरे पास कितना होगा, 6 होगा। तो नहीं, मेरे पास r की वैल्यू कितनी निकल गई, 6। तो यहाँ कितना हो गया आपके पास, 6 का स्क्वायर। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, ये क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी होती है, आपने ये चीज क्लासेस में पढ़ी भी है, पिछली क्लासेस में। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इनको खोलेंगे। तो a माइनस बी, तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 माइनस 2 छिक 12 और x, प्लस जब इसका खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 माइनस 6 दूनी 12 y, और ये 36। देखो 36 से 36 कैंसिल, आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y और प्लस के 36 बराबर 0। और यही आपका अभीष्ट समीकरण होगा। बस ये क्या होगा आपके पास, वृत्त का अभीष्ट समीकरण होगा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी की तरीका है, लेकिन हम फिर भी उसको करते हैं। तो देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है कि बी पार्ट में इसने क्या बोला कि दोनों अक्षों को प्रथम चतुर्थांश में ही स्पर्श करता है। हमें पता है कि प्रथम चतुर्थांश क्या होता है। देखिए एक प्लेन के, एक समतल के 4 हिस्से होते हैं इस तरीके से। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसने बोला प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श करता है, तो सीधी सी बात है एक इक्वल डिस्टेंस पर ही वो स्पर्श करेगा। मतलब हमने क्या माना कि वो जो इस तरीके से बन रहा है, नहीं यहां पर ही है बस वो। अब उसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी है इसकी, 5। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 5, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 5। तो ये पॉइंट अगर हम निकालें, जैसे हमने यहां निकाला था, तो ये 6, ये 6, इसका मतलब ये पॉइंट कितना निकल गया, 5 और 5। बस हमें केंद्रीय बिंदु निकालने थे, केंद्रीय बिंदु हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वृत्त का समीकरण निकालना है। तो देखिए चित्र से वृत्त का केंद्र बिंदु, कितने निकल गए आपके पास, 5 और 5, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखी है, मैं ऑलरेडी 5 इकाई दी हुई है। अब हमें पता है वृत्त का समीकरण। देखिए वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k हमारे पास कितने हो गए, 5 5 तो रखेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 5 दूनी 10 वाई इक्वल टू 25। 5 दूनी देखो ए बी है ना, तो ए बी 5 दूनी 10, तो 10 वाई। 25 से 25 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10y और प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। तो गाइज यही आपके पास वृत्त का अभीष्ट समीकरण होगा। यही क्या होगा आपके पास, वृत्त का अभीष्ट समीकरण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने बोला कि उन वृक्कों के आलेख को आपको बनाना है जिनकी समीकरण ये है। यानी हमें समीकरण तो दे दी, वृक्क का नाम भी नहीं दिया कि वृत्त है, आयत है, क्या है। तो हमें इस इक्वेशन से ही समझना है कि ये वृत्त है, वर्ग है, क्या चीज है, ये हमें क्या बनाना है, यानी जो वक्र है उसकी क्या शेप होगी। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए। हमें देखो पता है कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, हमें पता है वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण। देखिए हम लोगों ने कल ही इस बात पर डिस्कस किया था। तो देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c।
तो ये हमारे पास वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण आपके पास हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास? वृत्त का व्यापक समीकरण। यानी अब यहां से ये चीज देखिए, जो हमें इक्वेशंस गिवन है ना, जो हमें दे रखी है, ये इसके जैसी है ना, एक्स स्क्वायर ये, और ये एक्स भी आ गया, फिर वाई आ गया, फिर सी आ गया। तो यहां से हमें कंपेयरिंग करके क्या निकालना है इसके साथ, यानी इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेंगे कैपिटल ए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा कैपिटल ए की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे, देखिए 2g बराबर लिखेंगे 2g, देखो x का कोफिशिएंट कितना है -14, ठीक है। और यहां लिखेंगे 2f बराबर कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, ये भी -14 है। और c की वैल्यू कितनी, तो डायरेक्ट निकल रही है आपको, c बराबर कितना है 49, ठीक है। तो यहां से यानी g बराबर आपके पास कितना गया -7, f बराबर कितना गया -7। तो आपके पास g निकल गया, आपके पास f निकल गया और आपके पास c निकल गया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, केंद्रीय बिंदु। देखिए केंद्रीय बिंदु कितने होते हैं, मतलब क्या होता है केंद्रीय बिंदु, जब इक्वेशन ये होती है तो इसके केंद्रीय बिंदु होते हैं -g -f। तो यानी कि यहां से केंद्रीय बिंदु आपके पास क्या निकल जाएंगे, अगर हम इसको कहें तो आपके पास केंद्रीय बिंदु आगे देखो -g है, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू 7 हो गई और ये भी 7 हो गई। तो आपके पास केंद्रीय बिंदु क्या निकल गए 7। दूसरा पॉइंट क्या निकालना आपको, उसकी त्रिज्या। तो हमें पता है कि त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है g² प्लस f² माइनस के c का अंडर रूट। देखिए कल ही हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि त्रिज्या r बराबर क्या होता है g² प्लस f² माइनस के c। तो यहां से आपके पास ये r निकल जाएगा। तो g की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 7 49 हो गया, ये भी 49 हो गया, माइनस के 49 हो गया। 49 से 49 कैंसिल, क्या बचा 49 का अंडर रूट, यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी जो त्रिज्या निकल के आई है आपके पास क्या आ गई है वो 7। तो आपको क्या चाहिए सिर्फ, अब अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा, यानी आपके पास ये क्या है केंद्रीय बिंदु हो गए, ये आपके पास केंद्रीय बिंदु हो गए। तो वृत्त बनाने के लिए आपको केंद्रीय बिंदु की जरूरत थी और एक त्रिज्या की जरूरत थी। अब इन्हीं फिगर को हम थोड़ा सा रफली बनाते थे। देखो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मेरे पास यहाँ पर कोई प्रकार नहीं है, किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्टर मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओरल वे में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए आपके केंद्रीय बिंदु 7 है, तो स्केल में आप स्केल खींचेगा, देखो इस तरीके से आपने लाइन खींची। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको 7 मैक्सिमम नंबर आपके पास x और y दोनों में आपके पास प्लस के साथ साथ है। दैट मीन्स इधर भी 7 चल रहा है, उधर भी 7 चल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो यहां से आप ये वाला बड़ा नंबर है, यानी कि देखो ये बीच वाला नहीं, मैंने बोला देखो ये वाला नंबर नहीं, मैंने बोला ये लाइन नहीं, ये बड़ी लाइन, मतलब जितनी भी बड़ी लाइन है, छोटी लाइन को नहीं लेना, बड़ी लाइन को आप स्केल की इस लाइन से, मतलब हमारे जो लाइन हमने खींची उसकी इस लाइन पर कवर कर लो। इस तरीके से करने के बाद में देखो यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस है आपके पास, यहां से आप ऐसे मार्क लगा लो, ठीक है। जब आप मार्क लगाएंगे तो कहां तक जाना है आपको, मैक्सिमम 7 है तो कम से कम 8 या 9 तक आप लगा लीजिए। ऐसे ही आप मार्क इधर लगाएंगे। जब आप मार्क लगाएंगे तो आपके पास ये एक ग्राफ पेपर जैसा बन जाएगा। तो मैं तो इसको ओरली बता रही हूँ कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमें क्या है, वृत्त बनाना है। तो वृत्त का मुझे क्या लेना, पहले केंद्रीय बिंदु कि केंद्र आखिर जाएगा कहाँ। तो देखिए 7 इधर चल रहा है, 7 इधर चल रहा है, ये ऊपर। तो ये ऐसे गया, यानी कि इसको ऐसे में किया और यहां से ऐसे ही हमने स्केल के थ्रू किया, ऐसे इस तरीके से ये लिया, ये आ गया पॉइंट। यहां से देखा तो ये आ गया पॉइंट। तो जहां ये कटे हैं ये पॉइंट मेरे पास कितना होगा 7 7 होगा, यानी ये पॉइंट मेरे पास क्या है केंद्रीय बिंदु है। अब आप स्केल में इसको यहां पर रखेंगे। स्केल में जो प्रकार होता है 7 इंच की डिस्टेंस आप ऐसे भरेंगे और इसको आप फोकस मानते हुए, केंद्रीय बिंदु मानते हुए इस तरीके से देखो चारों तरफ आप क्या कर देंगे, इसके वृत्त बना देंगे, ठीक है।
मेरे पास यहाँ कोई प्रकार नहीं है, मैं आपको बार फिर से बता दूं, कोई चीज़ मेरे पास ऐसी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, व्रत को ऐसे ये 7 सेंटीमीटर का भरा और आप इसको चारों तरफ इस तरीके से व्रत को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास व्रत ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि उसका आलेख बन जाएगा। सेम बी पार्ट भी ऐसे ही है, लेकिन फिगर तो आप खुद बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके केंद्रीय बिंदु कैसे निकालेंगे और इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात पहला क्या है, वही कि व्रत का व्यापक समीकरण लिखेंगे। व्रत का व्यापक समीकरण अब तो याद भी हो गया होगा आपके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के सी इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हुआ, व्रत का व्यापक समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण की हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन कैपिटल ए तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो देखो 2g बराबर कितना आ गया, -6, 2f बराबर कितना आ गया, -4 और c बराबर आपके पास डायरेक्टली 23। तो यहां से g की वैल्यू आपके पास निकल गई -3, f बराबर आपके पास आ गया -2 डिवाइड करने के बाद, और c की वैल्यू आपके पास है ही 23। क्लियर है, यानी आपके पास जो केंद्र बिंदु है, यानी कि जो केंद्र बिंदु है वो आपके पास क्या निकल जाएंगे, g और f होते हैं, माइनस के g और माइनस के f होते हैं। इसका मतलब ये माइनस में है तो ये आपके पास 3 बन गया, ये भी माइनस में है तो माइनस की माइनस में करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गई, केंद्र बिंदु। अब आपका काम क्या है, सिर्फ उसका रेडियस निकालना। हमें पता है देखो इसी फॉर्मूले से, देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, जी स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस के सी का अंडर रूट, यानी ये आपके पास कितनी है, जी आपका मान हो गया आपके पास 3, 3 हो गया 9, 7 की वैल्यू कितनी 4, 4 का मतलब सॉरी 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, माइनस सी की वैल्यू 23। गाइस कुछ मिस्टेक है, थोड़ा सा, क्या मिस्टेक नहीं है, मेरी से कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए ये वैल्यू आपके पास 23 इधर है, जबकि आपके पास सी की वैल्यू प्लस में जाके इधर है। तो जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब इसको आप इधर लेके आएंगे और ये आपके पास यहाँ बन जाएगा 0। इसका मतलब सी की वैल्यू आपके पास -23 होगा, -23। जब हमने यहाँ रखा -23 तो ये +23 हो गया। तो जब आपने इसको ऐड किया आपके पास आ जाता है, ये हो गया 13 + 23, यानी आपके पास हो जाएगा 36। तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, यानी त्रिज्या की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 इकाई। तो हमें बस काम वाली चीज हमने निकाल दी, क्या त्रिज्या हमने निकाली और हमारे पास केंद्रीय बिंदु निकल गए। अब आपको क्या करना है, केंद्रीय बिंदु के लिए पॉइंट निकालेंगे। देखो हमने ग्राफ ऐसे खींचा, लाइनिंग हमने ली, उस तरीके से मेजरमेंट हमने लगाया। लगाने के बाद में देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ चलेगा 3, और वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यहाँ चलेगा 2। तो जहां ये कटेंगे वो आपके पास पॉइंट हो जाएगा 3, 2, और ये आपके पास क्या होगा, केंद्रीय बिंदु। रेडियस कितनी है आपके पास, देखिए रेडियस की वैल्यू आपके पास 6 आई। प्रकार में 6 इंच की दूरी भरिएगा आप। प्रकार में देखिए 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये आप ऐसे भरेंगे। भरने के बाद इसको केंद्र माना और ऐसे हम इसके चारों ओर क्या कर देंगे, एक वृत्त बना देंगे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास 6, जहां भी देखो वो 6 ही होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास इस तरीके से वृत्त का आलेख बन गया। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या पूछा, इसने बोला है कि क्या जो आपको समीकरण दी हुई है वो वृत्त को निरूपित करती है अथवा नहीं। देखिए हमें पता है कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। व्यापक समीकरण क्या होता है आपके पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यह आपके पास वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी इक्वेशंस हमें गिवन है ना उनको हम इससे कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे हमने क्या देखा। देखिए अगर मैं ए पार्ट की बात करती हूं, उसके ए पार्ट, देखो यहां पर आपके पास x² है y² है। ठीक है, इनके साथ कुछ और कोफिशिएंट्स नहीं है। तो यहाँ देखो यहाँ 2x² हो गया, यहाँ y² हो गया। ठीक है, अगर यहां पर भी 2 होता, मतलब सीधी सी बात है, इनका कोफिशिएंट 1 तो नहीं है ना, तो इसका मतलब
ए आपके पास वृत्त नहीं है, क्योंकि ये आपके पास कोफिशिएंट इसके पास 1 नहीं है। आई बात समझ में? चलो पार्ट 2 में चलते हैं। बी में हमने देखा ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो ये बन तो सकता है, सॉरी ये स्क्वायर है गाइस, देखो ये बन तो सकता है, क्योंकि इसमें से मैं अगर 2 को मिल लूँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन गया। आगे आपके पास क्या है, प्लस के 4xy, ये बी पार्ट की बात हम कर रहे हैं, 4xy प्लस 3x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब मैच करके देखो, अगर इस 2 से मैं इसको डिवाइड भी कर दूं, देखो 2 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3/2x माइनस के 5/2 बराबर 0। अब मैच करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, अब यहाँ gx है लेकिन यहाँ क्या आ रहा, y आ गया। देखो x और y अलग अलग हैं, इस इक्वेशन के अंदर x y एक साथ नहीं है, और यहाँ आपके पास एक साथ आ गया, x और y दोनों एक साथ आ गए, इसका मतलब ये भी आपके पास वृत्त नहीं है। सी पार्ट पर चलते हैं। देखिए सी पार्ट में जब हमने कंपेयरिंग किया, देखो क्या क्वेश्चन दिया, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे, देखो 3 आप कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस के 7x प्लस 1 बराबर 0। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा y, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 7/3 3x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब आप इसकी और इसकी कंपेयरिंग करिए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, देखो x आ गया और 2g से में एडजस्ट हो जाता है, इस पूरे में आपका 2g एडजस्ट हो जाता है, एक बार x आ गया, y नहीं आया, तो हम y नहीं है लेकिन आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन हम y को कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 0y करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ना आपकी, इससे मैच हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्ट सी जो है वृत्त है, इसका मतलब ये वृत्त को निरूपित करता है। चलिए डी पर चलते हैं। डी पार्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर इस वाले पार्ट में देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2x माइनस के 1 बराबर 0। अगर मैं इसमें से 7 को ले लूँ, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस के 2x माइनस के 1 बराबर 0। 7 से जब हमने इसको डिवाइड किया आपके पास क्या बन जाएगा, 8/7y 2/7x माइनस के 1/7 बराबर 0। इसका मतलब आपके पास कंडीशन देखो काफी हद तक बन रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक बार x भी आ गया और एक बार y भी आ गया, देखो सिर्फ एक बार बस आप x और y को चेक कर लो, x भी आ गया y भी आ गया, और आपके पास सी का मतलब उसमें कोई भी एक्स वाई नहीं है, सिर्फ वो कम्प्लीटली कांस्टेंट है, वो कम्प्लीटली क्या है आपके पास कांस्टेंट है, देखो इसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यस हम क्या कह सकते हैं कि ये वृत्त है। आई बात समझ में चाहिए। इसका पार्ट ई में इसने क्या दिया है, देखिए फिर आप ये चेक करना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के 3 इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में कहीं पर भी एक साथ एक्स वाई नहीं है, नजर पड़ गई, इसका मतलब ये वृत्त नहीं है। को चलिए लास्ट पार्ट में चलते हैं। इसने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा देखना, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक बार x आ गया, एक बार y आ गया और कांस्टेंट टर्म आ गया, यानी कि एक एक टर्म आपका इसमें आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस दिस इक्वेशन इज सर्किल। यानी क्या हुआ, जो इक्वेशन है वो वृत्त को निरूपित करती है, यानी इसका आंसर आपके पास क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ए बी और ई वृत्त नहीं है, बाकी जो बचे हुए पार्ट आपके पास बचे सी डी और एफ ये वृत्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में इन्होंने क्या बोला है, 11 में इन्होंने बोला है कि n और k के किस मान के लिए, n और k के किस मान के लिए ये समीकरण एक वृत्त बन सकती है। तो वृत्त को चेक करने के लिए पहले हमें वृत्त का व्यापक समीकरण याद होना चाहिए, तो लिखेंगे पहले वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही तो होता है आपका वृत्त का व्यापक समीकरण। अब आपको इसको इससे कंपेयर करना है और वहां से वैल्यू उठा के रखनी है। जब हमने कंपेयर किया तो लिखेंगे, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो कैपिटल ए,
तो समीकरण ए तथा 1 की तुलना। जब आप तुलना करेंगे, देखिए n की जगह क्या लिखा है यहाँ पर 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है, देखिए जी एक्स, ये तो वैल्यू आपके पास सही है। फिर y वाली वैल्यू आपके पास आ गई। आपके पास देखो x है y है, तो x है y है, सब चीज आएगी। लेकिन इसमें जो लिखा है x y वो नहीं है। इसका मतलब इसमें x y तो नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से x y हटा दूं तो ये वृत्त का समीकरण बन जाएगी। अभी तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी किया है। हमने देखो जहां पर आपके पास एक्स वाई साथ साथ आ रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन में देखो जैसे यहाँ आया था, तो हमने क्या कहा, ये आपके पास व्रत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आया था, हमने इसको क्या कहा, ये व्रत नहीं है, समझ लो। तो यानी कि व्रत की जो आपके पास व्यापक समीकरण है उसमें आपके पास एक्स वाई एक साथ नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में एक एक बार है। तो यहाँ आपको यानी कि अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ 2 रख दूं और मैं यहाँ क्या कर दूँ, इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो ही तो बनेगा। इसको हटा कैसे सकते हैं, जब मैं k का मान क्या रखूंगी 0। तो जब मैं इसमें k का मान 0 रखूंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x हो गया प्लस 4y हो गया और प्लस के 0 और प्लस के 1, क्योंकि ये तो आपके पास खत्म हो गया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन के आई है, देखो बन गई। अब इसको सब कंप्लीटली आप कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g, देखो एक बार x आ गया एक बार y आ गया और प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसका मतलब अब ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब n का क्या मान रहा 2, k का क्या मान रहा 0। तो आपके पास आंसर क्या हुआ, ये पूछा था आपसे, तो आंसर ये है आपके पास। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका किस बेस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको व्यास के सिरे दिए हैं, ठीक है। तो तब उसने पूछा है कि आपको समीकरण बतानी है वृत्त की क्या होगी अगर व्यास के सिरे ये हैं। तो देखिए, जब हमें किसी व्रत है कोई भी जब हमें किसी व्रत के व्यास हमें दिए हों, व्यास का मतलब समझते होंगे आप, व्यास क्या है। देखिए सपोज करो ये कोई व्रत है आपके पास, व्यास का मतलब ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया। ये जो व्रत के अंदर वाली जो लाइन है, यानी कि जो जीवा व्रत के केंद्र से होकर के जाती है, वो आपके पास व्यास होती है। सपोज करो ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। तो ये व्रत के सिरे दे दिया आपको। अब इस व्रत का समीकरण बता दो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास व्रत का समीकरण क्या होता है, अगर एक सिरा x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस करके y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। बस इसको आप सोल्व करके व्यापक समीकरण में बना देंगे, यानी कि इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपको ये वाली शक्ल बनानी है। बस जब ये आ जाएगी तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास, क्योंकि व्रत की व्यापक समीकरण तो ये तो आपके पास कब है, जब आपको व्रत के सिरे दिए हुए हो। तो सिरों के पॉइंट आप यहाँ रखेंगे, सोल्व करने के बाद आप यहाँ तक पहुंचेंगे। जब ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी तो तब हम कहेंगे कि व्रत का समीकरण ये है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्रत का समीकरण निकालना हो जिसके व्यास के सिरे ये और ये हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि आपको जब डायमीटर के पॉइंट्स दिए हुए हो तब आप इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली बनेगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो अब ये 2 पॉइंट आपको दे दिए। देखो इसको मैंने माना ये आपके पास x1 y1 है और ये आपके पास x2 y2 है। तो आपके पास व्रत का समीकरण क्या होगा, लिखेंगे यहाँ व्रत का समीकरण x माइनस x1, तो x1 कितना आपके पास 3, y माइनस x माइनस x2। देखिए ये देखिए x माइनस x1 और x माइनस x2। देखो x माइनस x1 x माइनस x2, तो x1 x2 कितना हो गया 7 प्लस फिर y1 फिर y2। तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू -1 यानी कि +1 और बराबर 0। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की -7 में करेंगे -7x, -3 की x में करेंगे -3x, माइनस माइनस प्लस 21 यानी 7 या 21 प्लस y की y में किया y स्क्वायर, y की 1 में किया प्लस y 0 की इसमें किया 0, 0 की इसमें किया 0 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमने एक साथ लिखा, फिर हम 7x को लिखेंगे, 7 और 3 आपके पास 10 हो गए, तो इसको डायरेक्टली आप इसको यहाँ 10x लिखेंगे, ठीक है। प्लस आपके पास क्या हुआ y और
21 ये है, बस 21 ये है, तो प्लस आपके पास 21 बराबर 0। तो यहां आपके पास आप देख रहे हो कि इक्वेशन आपके पास ये बन के आई है। इससे ज्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकती ना। अब जरा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 2gx यानी कि x आ गया, फिर y है तो y आ गया, और प्लस किसी के आपके पास वृत्त का अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण। ठीक है, अब इसके बी पार्ट में चलते। देखो यहां तो सॉल्व हो सकता था, लेकिन इस वाली की अगर हम बात करते हैं बी पार्ट में, हमारे पास पॉइंट कैसे हैं, सॉल्व होने वाली नहीं है। तो यहां से वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, वृत्त का समीकरण देखो x माइनस x1 होता है, x1 की जगह क्या होता है, देखो पहले हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 होता है, x माइनस x2 होता है, प्लस y माइनस y1 होता है, और y माइनस y2 होता है, इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आप इसको लिखेंगे, देखिए ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 और ये आपके पास y2 है। ठीक है, तो जब हम इन पॉइंट्स को यहां रखेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस x1 तो x1 ही है, और x2 की वैल्यू आपके पास x2 ही है, प्लस y माइनस y1 आपके पास कितना है, y2, ये मिस्टेक ना कर दें आप, और y2 की जगह आपके पास कितना है, y1। अब इसकी आप सॉल्व, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बस यही आपके पास इसका आंसर होगा। यानी वृत्त का जो समीकरण होगा इस पॉइंट्स के लिए जिसके व्यास के सिरे क्या होंगे आपके पास, x1 y2 और x2 y1, तो उसके पास यही आपके पास क्या है, अभीष्ट समीकरण होगा। चलिए इसकी पार्ट कौन सी, सी और डी, उसको भी देखते हैं। देखिए सी पार्ट में पॉइंट क्या दिया, हमें पता है वृत्त का समीकरण क्या होगा। अगर आपको क्या दिए हो, सिरे दिए हो, तो आपके पास समीकरण होता है x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 होगी, उठाओ और रख दो, तो x माइनस 1 हो गया, x माइनस y x2 आपके पास 4 है, प्लस y माइनस 3 हो गया, और y माइनस के 2 इक्वल टू 0। देखो y1 y2, अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की माइनस 4 में करेंगे माइनस 4x, माइनस 1 की x में करेंगे माइनस x, और माइनस माइनस हो गया प्लस 4। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब y की y में करेंगे y स्क्वायर, और y की 2 में करेंगे तो माइनस 2y, 3 की इसमें करेंगे तो माइनस 3y, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमारा काम आता है x को जोड़ा, देखो x एक ही रहा, 2x ही रहे, बस यही है, तो आपके पास कितने हो गए, माइनस के 5x, फिर y को जोड़ो तो माइनस के 5y, और 4 और 6 कितने हो गए आपके पास, 10, 10 बराबर 0। तो यहां से हमने क्या देखा, यही हमारे पास क्या है, अभीष्ट समीकरण होगा। यही क्या आपके पास, वृत्त का अभीष्ट समीकरण। चलिए इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। वृत्त का समीकरण देखो, इसमें सिर्फ डायरेक्ट हम वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि वृत्त का समीकरण तो ये रहेगा, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है। तो रखो x माइनस x1 कितना है आपके पास, a, x2 कितना है आपके पास, माइनस का a यानी प्लस का a, प्लस y1 y2, y1 0 y2 0, तो y माइनस 0 और y माइनस 0 इक्वल टू 0 चल रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x की a में करेंगे प्लस ax हो गया, माइनस की इसमें करेंगे माइनस के ax हो गया, a की a में करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और a का a में a स्क्वायर, प्लस y की y में करेंगे आपके पास y स्क्वायर, बाकी y की 0 में करेंगे तो 0, 0 की y में करेंगे तो 0, और 0 की 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, यानी यहाँ आपके पास इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस ax से ax ये कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ आपके पास, माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। चाहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास जो वृत्त की समीकरण बन के आई है वो यही बन के आई है, यानी कि यही आपके पास वृत्त का अभीष्ट समीकरण होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस यहां हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक। ठीक है, तो गाइस मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।